रूल्स अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डी कॉक ने रूल्स तोड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और कल से बड़ी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया में कि जी डी कॉक ने गलत किया, डी कॉक चीटर है, डी कॉक फलाना है, उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ये क्रिकेट में अच्छी बात नहीं होती कि इस तरीके से जो उसने हरकत की है। बहुत से लोगों ने, कोई यूट्यूब चैनल पे अपने बना रहा है, कोई ट्विटर पे डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है। हर किसी की अपनी अपनी एक सोच है, समझ है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो मैंने वीडियो देखी और जो मैं अभी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपनी सोच के हिसाब से जो बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो हम जो आईसीसी का जो रूल है उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, आईसीसी का रूल है ये 41.5.1 है जो इसकी है, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ अनफेयर फॉर एनी फील्डर फिलफुली टू अटेम्प्ट बाय वर्ड और एक्शन टू डिस्ट्रैक्ट, डिसीव और ऑब्स्ट्रैक्ट आइदर बैट्समैन आफ्टर द स्ट्राइकर हैज़ रिसीव द बॉल। ठीक है, ये तो हमने आईसीसी के हिसाब से बात कर ली कि आईसीसी का जो रूल है वो ये है। अब ये तो इसके ऊपर मैंने बात कर ली। मैं जो 3 से 4 जो ट्वीट्स हैं कुछ लोगों की भी हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं टोटल इस पूरी चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। एक श्रीलंका जो एक्स क्रिकेटर्स हैं रसल आर्नल्ड, उनकी मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, वो ज़रा देखें क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं जी द लॉ ऑफ द गेम, यस, ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने लिखा बट शुडंट द बैट्समैन बी रनिंग हार्डर एंड वॉच द बॉल और फॉलो द बॉल, ही सीम्स टू बी इन द स्लो मोशन हेयर। ठीक है, ये इनकी ट्वीट थी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ़खर जमान ने क्या बोला जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। फ़खर जमान की जो ट्वीट है आप उसको ज़रा देखें। फ़खर जमान क्या कहते हैं? फ़खर जमान ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज रन आउट, सेइंग इट वॉज माई ओन फॉल्ट फॉर नॉट लुकिंग द फील्डर। नीचे देखे लिखा हुआ पिक्चर के कि आई डोंट थिंक इट्स, मतलब कॉन्टेंट फॉल्ट, मतलब कॉन्टेंट डी कॉक फॉल्ट, उनका ये कहने का मकसद था। उसके बाद एक और ट्वीट मैं आपको बताता हूँ। जो क्रिकेट क्लब जो है मैरीलिबोन है शायद क्रिकेट क्लब, वो ऑफिशियल इनका ये ट्विटर अकाउंट है और ये क्रिकेट के रूल्स बनाते हैं। इन्होंने क्या बोला आप सुन, इस ट्वीट में देखें उसमें क्या लिखा हुआ है। मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब क्या कहता है? द लॉ इज़ क्लियर, मतलब ये लॉ जो है वो क्लियर है, जो मैंने आपको आईसीसी का पढ़ के सुनाया। विद द ऑफन बीइंग एन अटेम्प्ट टू डिसीव rather than the batsman actually being deceived। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? जो आखिरी जो उसके बाद जो लाइन में आपको पढ़ने लगे उसमें सुने क्या लिखा हुआ है। इट्स अप टू द अंपायर्स टू डिसाइड इफ देयर वाज सच एन अटेम्प्ट, इफ सो देन इट्स नॉट आउट, 5 पेनल्टी रन्स प्लस टू द रन एंड बैट्समैन चूज हु फेसेस नेक्स्ट बॉल। ठीक है, ये जो ट्वीट्स थी ये मैंने आपको चारों ट्वीट्स पढ़ के बताई। अगर हमने अगर वीडियो देखी है डी कॉक की, जब लॉन्ग ऑफ से थ्रो हुआ है उस टाइम हमने देखा कि फ़खर जमान बैटिंग साइड पे भाग रहे हैं और जो डी कॉक है वो अपनी जगह से भागता हुआ ही इशारे करता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो विकेट पे आया है और उसने इशारा किया है फ़खर जमान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बात यह है कि डिस्ट्रैक्ट किस टाइम होता है जो मुझे समझ आती है, या आप फ़खर जमान को कुछ कह रहे हैं कि फ़खर पीछे बॉल, फ़खर बॉलिंग एंड पे बॉल है, फ़खर बॉलिंग एंड पे,
ये अगर आप हरकत करेंगे जिसकी वजह से अगर फ़खर पीछे मुड़ के देखता है तो फिर समझ आती है कि जी आपने उसका नाम लेके या उसको कुछ बोल के उसको आपने आगे पीछे उसका माइंड किया है जिसकी वजह से वो स्लो हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है भाई, क्या पता वो दूर से ही हाथ करता हुआ आ रहा है, क्या पता वो ये इशारतन कह रहा है अपने बॉलर को कि तुम विकेट्स के पीछे आओ या तुम बॉल को देखो, तुम्हारी तरफ बॉल तो नहीं आ रहा। उस दौरान अगर फ़खर जमान भागता हुआ अगर डीकॉक को देख रहा है तो उसके एक्शन से अगर वो स्लो हो गया है या वो ये समझ रहा है कि मेरी तरफ तो बॉल ही नहीं आ रहा, ये तो बॉलिंग साइड पे नॉन स्ट्राइक एंड पे बॉल जा रहा है, तो इसमें डीकॉक की कोई गलती नहीं है। फिर फ़खर जमान की गलती है कि वो जो है उसकी तरफ क्यों देख रहा है। और दूसरी बात ये कि हमें क्रिकेटिंग उसमें ये भी बताया जाता है, जिस तरह रसन आर्डन की मैंने आपको ट्वीट बताई और उसने बोला भी कि जब आप रन लेते तो आपकी नज़र बॉल के ऊपर होनी चाहिए। तो फ़खर जमान की नज़र तो बॉल के ऊपर ही नहीं थी। अगर फ़खर जमान की मिसाल के तौर पर नज़र बॉल के ऊपर होती तो उसका ध्यान तो डीकॉक की तरफ होता ही नहीं, चाहे डीकॉक उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी नज़र बॉल के ऊपर होती। अगर उसकी नज़र बॉल पे होती तो आराम से वो अपनी स्पीड पे भी भाग रहा होता, तेज भी भाग रहा होता और रन भी चेज कर लेता। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मुझे तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि आके ट्विटर पे या और अपने अपने चैनल्स पे आके हर बात कर रहे हैं। भाई जब बात कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन भी करें सही तरीके से कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। अब मुझे कितने लोग कहते हैं जी कि जो रूल है वो रूल है, डीकॉक ने गलत किया। भाई अंपायर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं, दोनों अंपायर्स दोनों खड़े हुए हैं। अगर मैंने जैसा मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब का आपको भी ट्वीट दिखाया था, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर अंपायर के ऊपर है कि क्या ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है। और अगर अंपायर ने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी तो अंपायर कभी भी ना 5 रन देगा, ना वो जो उन्होंने बाकी जो 2 रन लेके भागे थे ना वो होंगे, कोई पेनल्टी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी बैट्समैन अगर समझता है तो बैट्समैन को अंपायर को कहना चाहिए था, उसके बाद फिर शायद अंपायर इसको देखता कि डीकॉक ने गलत किया या नहीं किया। मेरी नज़र में, अगर आप मुझसे पूछें, मेरी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से आईसीसी इसके पीछे पड़ जाए या अंपायर्स इसके पीछे पड़ जाएं। रूल्स अपनी जगह पे हैं, ये बात समझने की कोशिश करें। रूल्स अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीकॉक ने रूल्स तोड़े हैं। डीकॉक ने डायरेक्ट उसको कुछ बोला या बॉडी उसने टच की या डायरेक्ट फ़खर जमान को कुछ बोला। अगर उसने डायरेक्ट फ़खर जमान को कुछ बोला है तो माइक के पास आके उसने कुछ बोला है, बातें की है, तो वो सारी माइक में आ जाएंगी। अगर आईसीसी सुनना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो उसमें आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि उसने कोई वर्डिंग यूज़ की है। उसने हाथ से इशारा किया अपने बॉलर को, उसने शायद फ़खर ने समझा कि बॉल उस तरफ जा रही है। और दूसरी आपको ख़बर दे दूँ शादाब खान के बारे में, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि शादाब जो है वो अनफिट हो गए हैं। कल के मैच में उनके लेफ़्ट पाँव पे बॉल लगा था जिसकी वजह से उनको इंजरी हो गई और वो वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि जो 3rd ODI है उसमें जो है वो उस्मान कादिर को ही चांस मिलेगा। उससे पहले ही उस्मान कादिर को पहले मैच से ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि कोई बोले ना बोले मैं तो कह रहा था कि जी शादाब की जो परफॉर्मेंस है वो इंजरी से पहले भी जब पाकिस्तान टीम के अंदर थे तो इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनको ज़बरदस्ती खिला दिया गया जब आपके पास उस्मान कादिर को ऑप्शन था, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट होम सीरीज़ में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए। खैर एनीवे 2 मैचेस उनको नहीं खिलाए। अब जो लास्ट मैच है उसमें खेलेंगे। आप डिफरेंस देखिएगा शादाब और उस्मान कादिर में। मुझे जो उम्मीद है कि उस्मान कादिर को अगर रन्स भी हुए लेकिन उसके साथ वो विकेट्स भी लेंगे, क्योंकि वो फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, लेग स्पिन अच्छी होती है, गुगली बहुत ज़बरदस्त होती है, फ्लिपर भी जब करते हैं, ये तीनों जब बॉलें करते हैं वो एक ही एक्शन से बॉल करते हैं, तो उसमें ज़रा बैट्समैन को चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी से ही उस्मान कादिर को मैं गुड लक कहता हूँ और नेक्स्ट चॉइस जो थी वो उस्मान कादिर ही थी। अब लेट्स सी देखते हैं कि जो तीसरा मैच खेलेगा उसमें उस्मान कादिर कैसी परफॉर्मेंस देता है। उसके अलावा भी कुछ चेंजिंग्स तो होनी है, लेकिन जब 3rd ODI शुरू होगा फिर जो चेंजिंग्स होंगी उसमें बात करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।